आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं सचिन और इस वक्त रुक करते हैं सबसे पहले खबर महंगाई से जुड़ी, क्योंकि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए लीटर महंगा हो गया है, 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर इसमें इजाफा हो गया है। वहीं सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब सीएनजी बढ़ी हुई कीमतों पर यानी कि 2 रुपए ज्यादा 2 रुपए प्रति किलो महंगी मिलेगी। डीजल 3 रुपए 11 पैसे। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव के माहौल के बीच लगातार ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और आज जो है वो महंगाई का झटका आम आदमी को लग गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल जो 94 रुपये 77 पैसे था, 97 रुपये 77 पैसे हो गए। इसके अलावा डीजल जो 87 रुपये था वो 90 रुपये के पार पहुँच गया है। तो अब इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं माल ढुलाई में पड़ेगा, अन्य चीज़ों में पड़ेगा। और तमाम लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के 3-3 रुपये बढ़ गए, गैस के 2 रुपये बढ़ गए, क्या पहले से माइंड मेकअप था या? बिल्कुल माइंड मेकअप है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो है ठीक है, बढ़िया है। फिर भी कम बढ़े हैं। 20 रुपये की उम्मीद थी, चलो 3-4 रुपये में छूट रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये लग रहा है कि राहत है, चलो जितनी उम्मीद थी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना खर्चा करते हैं, यहाँ 3-4 रुपये की परवाह करेंगे क्या? जो है ठीक है। सरकार ने काफ़ी हद तक बोझ उठा रखा था अपना, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इस पे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अपील की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग किस तरफ? सर वो तो होनी चाहिए, वो तो एटेनी कॉस्ट होनी चाहिए। जितना हम भी पेट्रोल कम यूज़ करेंगे सबके लिए फ़ायदा है। जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना बेटर है। प्रधानमंत्री हो चाहे तमाम मंत्री, उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया है। तो ज़ाहिर तौर पर जो सरकारी फिजूल खर्ची मानी जाती है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। सर जहाँ जरूरत है वहाँ तो देखो खर्चा होगा। एम्बुलेंस है, कोई और चीज़ है, उन पर खर्चा होगा। जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं हम जरूर कंट्रोल करेंगे और हमारा बनता भी है कंट्रोल करना। बिल्कुल, जहाँ जनता कंट्रोल कर सकती है वो करेंगे, खुद लोगों का मानना है। और जाहिर तौर पर ये पहले से माइंड मेकअप था तमाम लोगों का। जिस तरीके से कंडीशन लगातार ख़राब है, लगातार इसी तरीके के हालत बने हुए हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कुछ कहेंगे? देखिए लोग जो हैं वो पहले से इसको लेकर प्रिपेयर थे कि हालांकि उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने भी कहा कि 15-20 रुपये बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन 3 रुपये बढ़े हैं तो उस हिसाब से राहत ही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, तो अब कहीं ना कहीं इसका असर रसोई की चीज़ों पर भी पड़ेगा क्योंकि माल ढुलाई महंगी होगी। सर पेट्रोल अभी तो आज तो हम सुबह घर से निकले हैं, कल तक तो रेट सेम था। अभी देखते हैं क्या है। भाई बढ़ गए 3 रुपये पेट्रोल पे, 3 रुपये डीजल पे और 2 रुपये गैस पे। अब सर जो भी होगा देखा जाएगा, वैसा तो नहीं ना, जो हो रहा है वो हो ही रहा है सर। काम पर तो जाना ही है। हाँ सर, बिल्कुल काम पर तो जाना ही है। जो है अब जो सबके साथ है वही है। ये कुछ ऐसा ही मानना दिल्ली की जनता का। क्या संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। आम लोगों पर महंगाई की एक बार फिर मार पड़ी है। सोना, दूध, सीएनजी के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। प्रति लीटर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। इसी के साथ मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 106 रुपये प्रति लीटर जो है वो हो चुका है। तो वहीं अगर डीजल की बात कर लें तो डीजल के दाम में भी 3 रुपये बढ़ोतरी जो है वो की गई है। कल डीजल की कीमत 90 रुपये थी और आज 3 रुपये बढ़ाकर जो है उसे दाम जो है मुंबई की बात करें तो 93 रुपये प्रति लीटर जो है वो पहुंच चुका है। इसके पहले कल सीएनजी के दामों में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अब इसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है आम लोगों पर अब जो है पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल सीएनजी के दाम बढ़े, आज पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपये बढ़ा दिया गया है। एक के बाद एक अब चीज़ों के दाम बढ़ने लगे हैं। किस तरह से अभी आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा? आम लोग किस तरह से सफर करेंगे? आम लोगों को देखना पड़ेगा अभी कितना रेट बढ़ रहा है, कैसा हो महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा अभी। 3 रुपये ऐसे कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो ऐसा बोला जा रहा था 15 रुपये 20 रुपये भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 रुपये तक अभी ठीक है। अभी इतना तो एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी, वैसे भी पहले से भी करते आ रहे हैं तो कोई आदत पड़ गई। आदत तो पड़ गई, अभी क्या करें। और ज़रूरत है, मना तो नहीं कर सकते। हमारा सफ़र करने के लिए, आगे जाने के लिए तो लगेगा ही ना। अच्छा बताइए कि कल उन्होंने अपील की थी 10 तारीख को कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसे कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्या लग रहा है ये मुमकिन है और इसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। सबको जो जैसे अच्छा लगता है वैसे तो लोग जाएंगे। तो जिनको जो कन्वीनियंट है वैसे ही लोग इस्तेमाल करेंगे। जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिनको खुद का कैब व्हीकल करना है तो वही होंगे। तो और भी कुछ लोग हैं। आप
बात करेंगे क्या पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा दिए गए 3 रुपए, तो कितना इम्पैक्ट जो है आप लोगों को सॉरी कुछ नहीं बात करना है? तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कल जो है सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद जो ऑटो चालक है और टैक्सी चालक है वो अब जो है अपने किराए में बढ़ोतरी की मांग जो है वो कर रहे हैं। दादा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद अब एक चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। सोना का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा और आज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। आपकी जो गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता होगा, डीजल का भी इस्तेमाल होता होगा, सीएनजी का इस्तेमाल होगा। तो किस तरह से आप इस चीज़ों को देख रहे हैं? लगातार एक के बाद एक महंगाई की मार आम लोगों पर पड़ती जा रही है। बढ़ती जा रही, क्या करेंगे बताओ? काम तो करना है, रोजी रोटी कमाने बाहर निकलना पड़ेगा, उसके ऑप्शन दूसरा कुछ भी नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती, कुछ रेट मिलता नहीं है बाहर हम लोगों को। अच्छा, वही तो चलता अभी है। कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि मैनेज करेंगे, स्थिति जो है अभी भी सामान्य नहीं, कुछ नहीं बोल सकता हूँ दोस्त, नॉर्मल अभी भी नहीं है सिचुएशन और मतलब जो टेंशन है वो अभी भी बरकरार है। तो फिर आने वाले चीज़ों में, आने वाले समय में अगर और भी चीज़ें बढ़ेगा तो तैयार है उसके लिए? तैयार रहना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? तैयार रहना पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो अब एक के बाद जो पश्चिम एशिया में जो संकट गहराया था, जो संघर्ष जारी है, उसका असर अब सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उसके बाद सोने चांदी के ड्यूटी पर बढ़ोतरी, सीएनजी के दाम बढ़े और दूध के दाम बढ़े और अब आज पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे और डीजल 3 रुपये 11 पैसे बढ़ गए हैं और तत्काल ये बढ़ोतरी लागू हो गई है। यहाँ पर ये देखिए, जयपुर में इस वक्त जो पेट्रोल है उसका रेट 108 रुपये पहुँच गया है। ये 108 रुपये है और डीजल है, उसके भी दाम आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल के दाम है। भाई साहब, दाम बढ़ गए पेट्रोल के? कोई बात नहीं सर, क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा, गाड़ी वैसे ही चलनी है, काम तो वही करना है सर अपन को। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बढ़ जाएगा तो भी गाड़ियाँ वैसे ही चलेंगी। जेब तो हल्की होगी सर, होएगा, फ़र्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा? गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। पेट्रोल पंप वाले तो सारे अमीर हैं ही, गरीबों का ही फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल पंप वाले नहीं बढ़ा रहे हैं, कंपनियां बढ़ा रही है, गवर्नमेंट। वही बोल रहा हूँ सर, पेट्रोल पंप वालों को जैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे उनके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो गाड़ी चला रहा है। आम आदमी। भाई साहब, बढ़ गया पेट्रोल का दाम? बहुत मारामारी चल रही है पेट्रोल की, अब क्या कर सकते हैं, बढ़ गए जो बढ़ गए, आगे सरकार की तरफ से बढ़े। अभी तो शुरुआत है, कह रहे हैं कि और भी बढ़ेगी। और भी बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो क्या कमाओगे, क्या खाओगे? पता नहीं, अब ये तो देखते ऊपर वाला क्या करेगा। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए? बढ़ गए? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जो सबके ऊपर है वो हमारे ऊपर भी है। जेब तो आपकी भी हल्की होगी? वो तो हल्की होगी सर, सबकी हल्की होगी तो हमारी भी। जेब हल्की हो रही है, उतना तनख्वाह कमाई भी बढ़ रही है सर? नहीं, कमाई नहीं बढ़ रही सर, कमाई नहीं बढ़ रही। घर का खर्चा आम आदमी कैसे निकालेगा? तो सर क्या किया जाए, अब जैसे चल रहा है, जैसे दुनिया में चल रहा है, अब क्या किया जाए? सबके ऊपर है वो तो सबके ऊपर है सर। एक लोग सुन लो, अकेले क्या कर सकते हैं? भाई साहब, शायद फूल वगैरह ले जा रहे हैं आप लोग, आपकी दुकान है फूलों की? फूलों की दुकान भी है और फूल सप्लाई भी करते हैं। सप्लाई भी करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? वो बढ़ने थे, पहले से आस थी, पहले से पता था कि सबको बढ़ेंगे, लेकिन जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े। सरकार ने फिर भी अभी खुद के ऊपर बर्डन ले रखा है इसका। अच्छा, तो इतनी कमाई भी बढ़ रही है क्या, जितना दाम हर जगह का बढ़ रहा है? नहीं, कमाई कम हो रही है उल्टा, क्योंकि अब पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, तो महंगाई भी हर तरह से बढ़ेगी। दूध भी बढ़ चुका है, सभी को नुकसान। तो आपके इनके दाम भी बढ़ेंगे, फूलों वूलों के बिक्री वगैरह में? नहीं बढ़ सकते, ये एकदम से इन चीज़ों में बढ़ा नहीं सकते दाम। 3.5 रुपये करीब बढ़ गए आज, 4 रुपये तक टैक्स के साथ। हमारे को होगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि मैं डेली का 300 से 400 का पेट्रोल लेता हूँ। अभी तो शुरुआत है और ये लोग बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पर खड़े थे ना, कभी तो 4 ही आज ही बढ़े हैं, अभी तो बाकी है आने वाले दिनों में और। बढ़िया है ना, सही है, बढ़ रहे हैं तो 200 रुपये लीटर हो जाए तो और अच्छा रहेगा, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। मजबूर है, देखो आम लोग हैं, पेट्रोल डीजल के दाम असर जानते हैं और यहाँ पर
ये पेट्रोल के भी दाम आपको एक बार बता देता हूँ। जयपुर में पेट्रोल के दाम हैं 108 रुपये हर लीटर का दाम है। और जो डीजल का दाम है, डीजल का रेट क्या है, कहाँ लिखा हुआ है डीजल का रेट? अभी आएगा जब ये डीजल डालेंगे तो ये, क्योंकि अलग वाला सिस्टम है और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। ठीक, 93 रुपये 26 पैसे डीजल के दाम, 108 रुपये पेट्रोल के दाम। आम आदमी क्या गाड़ी चलाएगा? नेता तो कह रहे हैं कि हमने गाड़ी का काफिला कम कर दिया, लेकिन आम आदमी को यही गाड़ी लेकर हर रोज कमाने जाना पड़ता है। मुश्किलें आम आदमी की ही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी आखिरकार वैसा ही हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा हो गया है, यानी महंगाई का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। सिलेंडर को लेकर के पहले से ही मारामारी थी और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 रुपए बढ़ाए जाने के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 97 रुपये 55 पैसे हो गई है, यानी पेट्रोल जो है वो 3 रुपये महंगा हो चुका है। और सामने आप देखेंगे जो डीजल है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और आप देखेंगे जो डीजल का रेट है वो अब 90 रुपये 82 पैसे नहीं, तकरीबन 91 रुपये का हो गया है, यानी 100 रुपये के आसपास का आंकड़ा दोनों का ही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। आप बताइए सर, कब पेट्रोल भरवाया गाड़ी में? हाँ। कितना फर्क पड़ा? अब हमने भरवा लिया, उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? रुपए का इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल? नहीं, अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना। किसी भी काम के लिए अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कौन सा काम करेंगे आप? और चलने के लिए कहीं दूर जाना तो गाड़ी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन अब मुझे लगता है पूरी देश के साथ पूरी दुनिया प्रभावित है। ऐसी स्थिति में हम देशवासियों को कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी भी बनती है कि चीज़ों को समझा जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जरा वाहन का इस्तेमाल कम करें, शेयर कर लें। देखिए, मुझे उनसे शिकायत है, अगर आप ऐसा कहते हैं, हम कहें कि आप काला कपड़ा मत पहनिए और मैं स्वयं पहनूं तो ठीक बात नहीं है। आप ऐसा कह के तुरंत आप रैली निकाल रहे हैं, इससे गलत सब संदेश गया। ठीक है, आप दूसरे दिन से 2 गाड़ियां लेके अपने ऑफिस जा रहे हैं, उस दिन जब आपने कह रहे तो आपको स्वयं कैंसिल करना चाहिए तो रोड शो को। हाँ, आप विदेश जा रहे हैं, आप दूसरे से करेंगे आप विदेश मत जाइए। ऐसा ये दोहरा चरित्र वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया देश के, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जो बात कहते हैं उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं भी लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो, ये तो कार है, जो बाइक पे चलते हैं उनके लिए भी एक समस्या है। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह कश्यप। कश्यप जी, बताइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कितना फर्क पड़ेगा बजट पे? बजट भाई स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से जिनको रोज ऑफिस जाना। तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब आदमी कितना अपने आप को रोक लेगा, घर में तो बैठेगा ही नहीं। अब इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी या नहीं होगी, क्या किया जा सकता है? ये तो जैसे हर बार होता है वैसे इस बार भी होगा। कीमतें बढ़ जाती है लेकिन घटने में बहुत समय लेती है। वो घटती नहीं है। घटती कहाँ आपको किसने कहा घटती है? मुझे नहीं लगता कभी घटी है। जिसने एक बार बढ़ा दिया हो गया। चलिए, तो ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी मजबूरी है, अपने दफ्तर लोगों को जाना, अपने काम पे जाना है। निश्चित तौर पर वाहन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को फिर से परेशान किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा से आम लोग परेशान हैं। पटना में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल में जहां 3 रुपये 34 पैसों का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमतों में 3 रुपये 18 पैसे का इजाफा हुआ है। इसको लेकर आम लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी जो नया रेट जो आज सुबह से लागू हुआ है उसके मुताबिक पटना में अब पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 67 पैसे हो गई है प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 94 रुपये 65 पैसे हो गई। पहले पेट्रोल जहां 105 रुपये 37 पैसे था, वहाँ डीजल 191 रुपये 65 पैसे था, लेकिन अब इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी में भी 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं और ये माना जा रहा है कि बढ़ी कीमतों का असर आम जन पे सीधे पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से
ये प्रयास किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की खपत में कमी की जाए, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की रोज़मर्रा की गाड़ी जो है बिना वाहनों के नहीं चल सकती, लिहाजा वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। कैमरा मैन सनिक साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मार आम जनता पर पड़ना शुरू हो चुकी है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल बिक रहा है इस वक्त वो 109 रुपये 82 पैसे मिल रहा है और डीजल की दरों में भी इजाफा होकर 94.98 पैसे अभी की कीमत इसको में बेचा जा रहा है। लगातार जो है बात की जाए तो सीएनजी पर भी 2 रुपये की कीमतों का इजाफा हुआ है। आम जनता जो है अब इस महंगाई को महसूस कर रही है। जो लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, पेट्रोल तो अब बढ़ गया 3 रुपये आज से, क्या कहेंगे? अब तो इस तरह पेट्रोल बचाने की अपील की जाती है, तो क्या करें, बढ़ रहा तो सबके लिए है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। फिर गाड़ी चलाना तो पेट्रोल तो भराना पड़ेगा, महंगाई तो कम हो ही नहीं रही, पर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पेट्रोल जला के निकल रहे हैं। पेट्रोल तो आज से बढ़ गए हैं, डीजल भी बढ़ गए हैं। जी, कैसे, आप क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो हमको तो भोपाल में घूमना पड़ता है, गाड़ी से होम विजिट भी देखना पड़ता है और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इनसे आम जनता बहुत परेशान है। इतनी तो डेली की कमाई नहीं है, उतना तो पेट्रोल में निकल जाता है। हाँ, इसलिए पेट्रोल के दाम कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ देखेंगे तो जो पेट्रोल पंप पे लोग पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, कुछ असर पड़ता है आपको आज? हाँ, इंडिविजुअली तो सब कुछ ही बढ़ता है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो पहले 106 था, अब 109 हो गया। तो रोजमर्रा के काम पे फर्क पड़ता है महंगाई? अब तो आज ही हुआ, अब तो बढ़ेगा, हर चीज़ ही बढ़ेगी पेट्रोल के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोल आपने डलवाया, रेट भी ज़्यादा है आज से। जी, खुला है अंकल, खुला है। कैसे मेंटेन करेंगे महंगाई को? पेट्रोल डीजल रोज आप चलते हैं सर, अब अभी तो मैंने वही पूछा अभी के 2 लीटर कितने का है, तो अंकल ने बोला 213। मुझे 213 पता था, बट अभी उन्होंने बताया कि 230 का है, 220। तो फिर मैंने बोला 199 का ही डाल दीजिए। तो फिर थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ रही है। 2 लीटर की जगह 1 लीटर आप डलवा अभी? हाँ, मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर समथिंग है शायद। बिल्कुल। तो ये भोपाल में लोगों ने अब जहाँ पर एक तरफ महंगाई देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे भी बात की जाए तो पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच तो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन कीमतों को कैसे लोग संभालेंगे, वो बड़ी बात है। डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। डीजल के दाम भी जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो नजर आएंगे। आज से कीमत बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल की, कैसे मेंटेन करेंगे? सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है, आज से कीमत बढ़ चुकी है। बता देता हूँ मैं, 3-3 रुपये बढ़ गए हैं डीजल पेट्रोल। लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड में तो क्या हो रहा है, दुनिया में मतलब हर जगह कीमत बढ़ी है। अगर सरकार बढ़ा रही तो कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल बचाने की भी अपील करते हैं? हाँ बिल्कुल, पूलिंग चालू कर दी है ऑफिस के लिए, पूलिंग के लिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 3 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि पेट्रोल डीजल के जहां दाम बढ़ रहे हैं वहीं आम जनता को इस महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से पेट्रोल और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दूध के बाद सीएनजी और सीएनजी के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है और सीधे तौर पर बड़ी मार पड़ी है आम जनता को। हम इस समय जम्मू के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और आप देखिए कि जम्मू में जो पेट्रोल है वो आज प्रति लीटर जो है, जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 99.63 पैसा और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो है 108.79 पैसा। यानी सीधे तौर पर जो 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है वो महंगा हो चुका है। साहब, कितना असर पड़ा आप लोगों की जेब पर? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, बट क्या कर सकते हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशन ऐसी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है। इसमें इस टाइम पूरा वर्ल्ड ही क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में आ गया है। तो महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महंगाई का झटका तो है, बट जैसे लोगों को अब एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा।